आप सभी महानुभावों का यहाँ पहुँचने पर मैं पूरे स्कूल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्कूल को दूसरा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि एक स्थान पे हम देवताओं को पूजने के लिए जहाँ पहुँचते हैं उसे मंदिर, और यहाँ जीवन जीने की कला सीखने आते हैं, इसलिए ये विद्या मंदिर है। तो मैं जितेंद्र भारद्वाज, हास्य कवि, आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये स्कूल अपने आप में एक नाम है और नाम इसकी पहचान है। आप देख सकते हैं कि स्कूल प्रबंधन ने कितनी उत्तम व्यवस्था यहाँ आप लोगों के लिए की है। बहुत ही सही तरीके से बैठने उठने की, चलने की, बच्चों के रूम्स मैंने अभी देखे, बहुत व्यवस्थित ढंग से सब कुछ। तो निश्चित रूप से भले ही यहाँ कुछ मिले या ना मिले, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि यहाँ संस्कार बच्चों को मिलेंगे। ये सबसे बड़ी उत्तम चीज है। कहते हैं कि बच्चों को कार मत दो पर संस्कार दे दो, तो कार तो खुद खरीद लेंगे। तो आइए मैं आपको उस दिशा की ओर ले चलूं जिसके लिए मैं यहाँ हूं। अब जैसा भी हूं वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी भी प्रकार के युद्ध क्षेत्र में जाने से मैं बिल्कुल नहीं घबराता भाई। पहली बात तो ये है, लड़ाई के मामले में अपन सबसे आगे रहते हैं, ये आपको मालूम है और मुझे तो पता है ही कि अपने से जल्दी से कोई टक्कर लेने वाला मिलता नहीं है। क्योंकि अपने से कोई हल्का हुआ तो वैसे ही मार के भाग जाएंगे, टेंशन नहीं। और कोई भारी मिल गया, अपने से कोई जबरदस्त मिल गया, तो वो अपने ऊपर हाथ उठाएगा नहीं। उसे पता होगा कि चलती फिरती दफा 302 है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपन ने उसको पीट दिया तो भी उसकी दिक्कत, लोग कहेंगे देख बता कह पीट का है, देखिए। और जब वो हमने पीट दो तो भी दिक्कत, अरे कह पीट का है। तो अपन तो सेफ है, ज्यादा सा कोई इसमें सोचने समझने वाली बात है नहीं। मैं आपको धीरे धीरे उस मुकाम की ओर लेकर चलूंगा जिसके लिए आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। और जो टेस्ट चल रहा है वो भी एक अलग बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ की रहेगी। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहले जमाना था और आज का जो जमाना है, आज का जो युग है और पहले का जो युग था, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। एक वो जमाना याद कीजिए जो मेरी उम्र के होंगे, यानी 100 साल से ऊपर के, क्योंकि अपन तो पिछले युग के आदमी हैं, जब मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, रेडियो भी कहीं कहीं मिलते थे, साइकिल की या पैदल की सवारी हुआ करती थी। उस समय की बात यदि हम करें और आज के युग को हम देखें तो कितना अंतर आ गया है। चलिए मैं कुछ फिल्मी गानों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अंतर क्या आ गया। पहले जो फिल्में हुआ करती थी और आज की जो फिल्में हैं उनमें अंतर क्या आ गया। पहले जो फिल्में हुआ करती थी और नायक नायिका जब मिला करते थे तो बाकायदा नायक नायिका से पूछा करता था, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है, यूं ही तुम, वो पूछा करता था। अब पूछने उछने का चक्कर गया, क्योंकि फिल्में बदल गई तो सीधी सी बात है परिस्थितियां भी चेंज। अब तो डायरेक्ट मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना, सिर्फ मौका। अब वो टेंशन नहीं है पूछने। पहले नायक सपने देखा करता था फिल्मों में, तो वो कैसे सपने देखता था, मैं एक राजा हूं
तू एक रानी है, मैं एक राज। वो इस तरह के सपने देखा करता था। आज के सपने कैसे हो गए? दिल की हालत किसको बताएं, तुम भी पागल। ये हालात हो गए। पहले नायिका रूठ जाया करती थी तो नायक मना लिया करता था और उसमें भी आनंद था। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं तो मजा जीने का और भी। अब तो वो टेंशन ही खत्म। अब तो रूठ गई तो फिर जा। ये जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन केवल फिल्मों में नहीं आया, हमारे जीवन में भी आया। मुझे अच्छी तरह याद है, आज के स्कूल का माहौल आप देखिए, आप जिस जगह पर बैठे हैं, विद्या मंदिर में बैठे हैं, स्कूल का माहौल देखिए आप, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को देखिएगा, यहाँ की सज्जा को देखिएगा। और एक हम जब पढ़ा करते थे तो आज के बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उनका देखिए स्टाइल क्या हो गया। सुबह बैग लगाया, उसमें टिफिन पैक किया, पानी की बोतल अलग से रखी, सारी पुस्तकें सारी बुक्स बड़ी तरीके से रखी और फिर चलते समय बोलेंगे बाय मॉम बाय डैड, बड़ी तरीके से। और एक हमारा जमाना था भैया, पहले तो 4 टिकते चल और फिर स्कूल में जमा करवा के आ जाते थे। और वहां स्कूल में भी हालात यही हुआ करते थे कि आप लोग जो मेरे साथी होंगे, जो पढ़े होंगे, उनको पता होगा हम उसी तरीके से पढ़े हुए हैं। उधरी बिछा के बैठ जाना नीचे, टीचर आ गए और टीचर जब सवाल करते थे तो हमें जो उत्तर पता था वही बताया करते थे। आजकल के बच्चे तो बड़े एडवांस है। अच्छा ये बता बेटा, अगर 19 रुपए किलो गुड़ है तो 3.5 रुपए का कितना आएगा? अब उस जमाने के सवाल आज के बच्चों को पूछ के देख लो, वो हिंदी में गिनती नहीं बता सकते, इंग्लिश में बता देंगे। यूं पूछेंगे ना बेटा 2.25 रुपए कितने होते, नहीं पता। आप में से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इंग्लिश में जानते होंगे कि 2,500 रुपए कितने होते, गिन के देते हो, नहीं दे सकते। वो 19 रुपए किलो गुड़ है तो 3.5 रुपए का कितना आएगा? अब वो बेचारा टेंशन में 3.5 का कितना हिसाब बताओ। बहुत सोचने के बाद उसने जवाब दिया, बोले जी इतना सा गुड़ आओगे, इतनी सी डलिया होगी। अब उसका तो हिसाब यही था। और एक छोटी सी मैं चाहूंगा कि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आप जैसे जैसे आदेश करते चलेंगे, क्योंकि जिस स्कूल में हम खड़े हैं, मैं एक बात आपको बता दूं कि इस स्कूल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ अनुशासन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देशभक्ति की भावना यहाँ बच्चों में पैदा की जाती है। तो इस भावना के लिए मैं 4 लाइनें रखता हूँ। अगर अच्छी लगे तो फिर तालियां मुझे चाहिएगी आपकी ओर से, क्योंकि जो खाली कुर्सियां हैं उनकी भी पूर्ति आपको ही करनी है, तो फिर वो तालियां भी आपको ही बजानी है। अगर अच्छी लगे तो मैं तालियां चाहूंगा। जिनकी वजह से आज दिवाली और ईद है, आपके परिवार से भी कोई ना कोई, आपके पड़ोस से भी, आपके शहर से भी कहीं ना कहीं हमारी जो आर्मी है उससे जुड़े हुए होंगे। अगर वो भावना है दिल में तो फिर तालियां चाहिएंगी। जिनकी वजह से आज दिवाली और ईद है, ये सारी निगाहें भी उन्हीं की मुरीद है। मेरे तमाम गीत आज उनके नाम है, सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद है, सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद है। लेकिन जितनी मिली, हालांकि मेरे वेट के हिसाब से तालियां ठीक थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कई आदमी मुझसे पूछते, जैसे यहाँ बैठे होते हैं तो पहचान नहीं पाते, क्योंकि साधारण स्वरूप में ऐसा लगता है यार ये आदमी के कर्ज का है, जय जोर तक बोल गो तो होश कैसे कुछ ही निकल गया, मतलब ऐसा लगता होगा। कई आदमी मेरे से पूछते भाई तुम्हारी खुराक क्या है, खाते क्या हो? अब मैं खुराक जब बताता हूँ तो उनको समझ में आती नहीं, और कई दिन बाद में समझ में आती है खुराक आदमी इतनी ले कैसे लेता है। मैं आपको बताता हूँ मैं सुबह उठ के खाता क्या हूँ। भाई साहब 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और 50 ग्राम किशमिश शाम में पानी में भिगो कर रख दो, जैसे मैं रखूं।
सुबह उठो, आधा किलो दूध, उन सारी चीजों में जो शाम में भिगोई थी उन दाऊ पीस लो बारीक, थोड़ी सी मिश्री मिलाओ और आधा किलो दूध में मैं तड़ा दूं। और भाई तड़ाने के बाद यो जो मसौदा तैयार करया यो अपनी पिल्ली ने पियाऊं, पिल्ली ने पियाऊं, फिर तेरी खुराक किससे आएगा? तो पिल्ली गल भागू तो बस वही हो जाऊंगी। सबसे बड़ी समस्या तो भाई साहब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मेरी पहली बार शादी हुई, हाँ सभी की पहली बार, कहीं की दूसरी बार भी होती होगी भाई, जब पहली बार शादी हुई तो उस समय जो मैंने फेस किया, जिस समस्या को मैंने झेला, आपके सामने रखता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि आज की स्थिति क्या हो गई। जब मुझे देखने वाले आए तो बड़े आराम से बैठे हुए थे। मेरी मां ने मुझे बुलाया और उनसे कहा, देख लो जी यो छोरा है। वह बोला कि हमने देख लिया, पर डॉक्टर ने और दिखा दिया। बोला ना जी इसी बात ना है, छोरा स्टील बोटी का है। बोला हमने छोरी ब्यानी है, गिलास ना बनवाने इसके। बोला जी आप समझे नहीं, छोरा उठकर तड़कर तड़कर रेस मारा है, बहुत बढ़िया रेसर है। बोला छोरी भगानी को ना ब्यानी है, हमने इसकी गल रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन ले दे के भाई साहब मैं सच्चाई बताऊं, रिश्ता हो भी गया, हो गया रिश्ता। जब मेरी मां ने मेरा रिश्ता तय करा और जब मेरा ब्याह होया, जब मैं घोड़ी पे पठान लाग रही थी, मैंने मेरा अच्छी तरह याद है, मेरे हाथ में तलवार दे रखी थी और वह तलवार इसी दे रखी थी, मान 5-7 मिनट तो हाथ नू रहा होगा, फिर अंदाजा लगा लो। और उसके बाद जब शादी हो गई तो मैंने एक कविता लिखी थी और वो कविता आपके सामने रखता हूं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अधिक पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक ही ऐसा है, जब मैं मरा। वैसे तुम्हें दिख रहा होगा ईसाई जिया। मेरी कविता का शीर्षक है जब मैं मरा। जब मैं, अच्छा इस कविता को अब मान लीजिए मैं भाषा बदल के बोलूं तो आपको जो बैठे हैं लोग उनकी समझ में कितना आएगा। भाषमा ये स्नेक बासमत कैसमैन चासमाउं सुसमु थैसमम कोसमन जान कोसमन सिपात से कोसमन सिपास कोसमन एसेसमेंट। बड़ी दिक्कत आई, कोई समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा कि पीछे तक आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। मेरी कविता का शीर्षक है जब मैं मरा। जब मैं मरा तो तरह तरह के दावे होने लगे। जब मैं मरा तो तरह तरह के दावे होने लगे, घरवाली राजी होगी पड़ोसी रोने लगे। जब मैं मरा तो तरह तरह के दावे होने लगे, घरवाली राजी होगी पड़ोसी रोने लगे। एक ने बोला है ईसा का मरा तो कौन रोया करे, ईसा भी कोई मानस रोया करे। इतनी देर में एक और चाला पाट गया, इतनी देर में एक और चाला पाट गया। बीमा की कंपनी वाला बीमा की रकम देर तक साफ नाट गया। नु बोला ईसा मानस का बीमा को नहीं करा, ईसा मानस के मर्यार कीजिए। यह बात सुनकर साइंस लैब वाले गिरज गए, यह बात सुनकर साइंस लैब वाले गिरज गए। बोले थम के समझो हो, यो मानस धरती पर बोझ था, यो हमारी 5 साल की खोज था। इस मानस की टांट में कील काट के साइंस लैब में लटकावांगे और मानस का कुण सा हाड़ कुण से हाड़ तक कित मिला है बालका में समझावांगे। और वैसे भी तुमने दिखता होगा, जब मैं उकड़ू बैठ जाऊं तो मेरा एक गोड्डा को हाड़ जब दूसरा गोड्डा का हाड़ तक भिड़ा है तो दूसरा गोड्डा को हाड़, पहला गोड्डा का हाड़ तनु कैसे तेरा हाड़ चुभे से प्राण हो ले हाड़ खा का तो तू तो हड्डे मार हो जाएगा। एक ने बोला भाई तुम बात छोड़ दो और इसकी घराली की चूड़ी तोड़ दो। घराली रोने लगी, नु बोली ये तो नहीं पैरी है, इन तो छोड़ दो। और फिर भी किसी की तोड़नी है तो किसी पड़ोसी की तोड़ दो। एक ने बोला भाई इन बात छोड़ दो, आरती बना लो। दूसरे ने बोला रहने दो ने के आरती बनाओगे गोदी में उठा लो। एक ने बोला साइकिल पर धर लो, बोला छोड़ देना कोड़ी भर लो। फिर भी भाई एक आदमी भीतर आया और आकर मुस्कुराया और न्यू बोला यो मेरी तरह कैया ने फंसावेगा, मरिया पड़ा है पर मुंह खुला है, रिसा लाग है, उठेगा फिर कविता सुनाओगा। भाइयों मेरी आरती सजाई गई,
उस पर मेरी लाश रखवाई गई। और जब अर्थी लेकर चल लिया, जब अर्थी लेकर चल लिया तो एक और चला काट गया। अर्थी का फांस अर्थी ठानिया की हाथ में चल गया और वह अर्थी हाल गई और उनका हाथ तक छूट गई और वह जो रस्सी बांध रखी थी वह भी टूट गई। वह मैं ऊपर तो धैर्य से नीचे पड़ा, मेरी एडी छुल गई। मैं तो भगवान की खैर मनाऊं थी, झपते मेरी आंख खुल गई। अरे मैं तो सपने की सुनाऊं था और तुमने क्या सोचा मैं सच्चाई मर जाऊंगा? जो एक किताब लिख कर ला रखा जो मुझे सुनाऊंगा, ये मेरी कविता की जब मैं मरा। बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी जरूरी है, हो सकता है मेरी बातें, क्योंकि कवि सम्मेलन का अलग माहौल होता है, आप लोगों का अलग माहौल होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज, गजल का माहौल और अलग होता है। एक गांव में गजल का प्रोग्राम रख दिया। आप लोग जिनमें से भी आप लोगों ने गजल सुनी होगी वो जानते होंगे कि वो एक ही शब्द को बहुत बार बोलते हैं, गजल जो गाते हैं वो। तो गजल का प्रोग्राम रख दिया। अब जो गजल गायकार थे, मंच पे बेचारा पहला गजल गायकार आया और आके उसने अपनी गजल की पहली लाइन शुरू की। पहली बार वो गजल गा रहा था, आजा आजा। अब गांव का माहौल है, उन्होंने गजल कभी सुनी नहीं। तो एक बूढ़ा खड़ा होकर बोला, भाई मैंने घर बता दे, मैं बुला लाऊंगा। तो ना आधा घंटा हो गया, आज आ जाओ, उन्हें सुना को ना तो तुम मन में बोलो। तो सीधी सी बात है, जिस चीज का प्रोग्राम जहां हो उसी चीज की बातें मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी लगती है। वो मुझे अच्छी तरह याद है, एक मास्टर ने एक छोरा से पूछ ली, बोला भाई एक बात बता, मैं तने एक लाडू दूं और फिर एक लाडू और दूं और फिर एक लाडू और दूं, तो कुल कितना लाडू होगा तेरे कने? बोले जी मेरे कने लाडू होगा जी, लाडू एक दियो जी, फिर एक और दियो जी, फिर एक और दियो जी, 5 होगा जी। बोले 5? फिर सुन, मैं एक लाडू देऊं, फिर एक और देऊं, फिर एक और देऊं, कितना लाडू हो गया? बोले जी 5। मास्टर सोची वाला की समझ में आया नहीं, सवाल बदलू। बोले भाई मैं एक सेब देऊं, फिर एक सेब और देऊं, फिर एक सेब और देऊं, कितना सेब होया? बोले जी 3। बोले रे सेब 3 लाडू 5 या के बनी? बोले जी 2 लाडू झोला में रखा गया, नहीं जोड़ू भाई, 3 तो तुमने दे ही दिया, 2 मेरे ने पहले था। कई बार हम लोग ज्यादा समझ जाते हैं। जैसे अभी मैं आ रहा था, एक रास्ते में बाबा बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे। मैं बोले बाबा बाबा, हाँ। बोले बाबा रोज तक जाऊंगा। बोला भाई जा, मैं कितने चाह प्यार की पूछ रहा हूं, पूरे बैठेगा के रोज तक पूछेगा। मैं बाबा ना, मैं तो न्यू पूछू हूं, यह सड़क रोज तक जाएगी। बोले ना भाई। क्यों बाबा? बोले भाई इतना साल होगा मैं तो सुगरी देख रहा, ये अब तक गई नहीं, जाना करना पड़ेगा। तो हम तो उसमें से है जो हर चीज में से हाथ से ढूंढ निकाल लाते हैं। एक वो बेचारी सिर पे गोबर की हेल लेके जान लाग रही, और एक सामना था आदमी निकला, तो बोला ताई के लेके जा है? उन सोची ताई चिड़ेगी। नु बोली गाजर का हलवा है, खा ले। तो हम तो उनमें से हैं, हर चीज में से ऐसे निकालने की आदत पड़ी हुई है अभी। छोटी चीजें और बड़ी चीजें हम नहीं देखते, हम तो केवल इतना देखते हैं कि हम जहां खड़े हैं वो जगह कौन सी है और हम जहां बैठे हैं वो जगह कौन सी है। मैं आपको याद दिला, अच्छा ये तो एक दृश्य में प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। ये दृश्य आपने बहुत बार देखा होगा और इस दृश्य का आनंद आपको मिलेगा। गांव में अब तो ये सिस्टम आ गया, बड़े बड़े समारोह स्थल बना दिए और वहां पर वो शादियां फंक्शन सब वही होते हैं।
लेकिन जब ये नहीं थे तो उस समय आमतौर पर गांव में वो लगा लिया करते टेंट, और उसी में सारे समारोह हुआ करते थे। तो गांव में, अब बड़े गौर से सुनना, आपका वो दृश्य याद आएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले गांव में बारात आती थी, 2-2 3-3 दिन रुक जाती थी। अब तो 2 घंटे का भी काम नहीं रहता पूरा। अच्छा, बाराती जो आते हैं ना गांव में, वो पूरे गांव को चाहे देखे या ना देखे, गांव में पहले आए हो या ना आए हो, लेकिन अगले 5 मिनट में पता लगा लेंगे कहां है। 5 मिनट भी नहीं लगने देंगे, और 10 मिनट के बाद तो सारे लाइन में वही मिलेंगे। तो जब पहले बारात आया करती तो हर एक गांव में कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसा जरूर रहा करता जिसकी सभी लोग बुलाकर बड़ी इज्जत, बड़ी मिन्नत किया करते थे, और कहते थे कि गांव में भाई इसके बिना विवाह नहीं हो सकता, सारी जानकारी इसको है। अब भी है। मैं कमजोर हूं, आवाज काफी तेज है, वहां तक पहुंच जाएगी। कई बार वो भी तो होता है ना कि डॉक्टर के पास जैसे मरीज जाता है तो मरीज से सारी बातें पूछते हैं। ऐसे गांव में एक जरूर ऐसा बुजुर्ग रहा करता होगा जिसे सारे गांव वाले पूछते थे, बाबा ईब के करनो है, बाबा ईब के करनो, सब पूछा करता। अब एक शादी में ऐसा हुआ महाराज, उस बाबा को बुलाना भूल गए। अब जब बिल्कुल बारात आने वाली थी तब किसी ने याद दिवाया, बोला रे बाबू ना बुलायो। बोले भाई ध्यान नहीं रहे हो। बोले ये बाबू कति नहीं आवे, मन नहीं ना। बोले भाई किसी तरह बुला के लाओ। गया, बड़ी मिन्नत करी, बाबा चालनो पड़ेगा। अरे बोले थारा ब्याह हो जाएगा, कोई बात ना है, मेरी कोई जरूरत भी ना है इसी। बड़ी मिन्नत करी, लेकर आया, और बाबा ने आकर देखा, मुआयना करा पूरा, ऐसा बनाया करती हमाम। हमाम की बट्टी मिल जाती तो मैं कहूं बराती 4-4 बार नहाते उस साबुन से, क्योंकि साबुन उस समय जमाना ऐसा था। बोला ये पानी किस खातर करा? बोले बाबा बराती आओगे नहावेंगे। बोले कितनी बाल्टी पानी गालिया है? बाबा 8 बाल्टी गालिया है। हमने तो नुहा लिया बराती, काटो इस पानी ने। पानी कटवा दिया। बोले बाबा ईब, हाँ बोला ईब मैं बताऊंगा, उस तरह गाल लो पानी, 1 बाल्टी गालो। 1 गाला, जब वो थोड़ा गर्म होगा, ईब 2 और गालो। थोड़ी देर में बोला ईब 2 और गालो, अरे 3 गाल दो। बोले बाबा यही 8 बाल्टी हमने गाल रखी। तरीका गलत था भाई, तरीका, मेन चीज तरीका वो है, तरीका ठीक होना चाहिए। तो जब गांव में बारात आ गई तो बारातियों ने के लेने देना इन बात था, लेकिन जो मालिक थे उन नबेरा था। अपने अपने गांव के कुत्ते के बारे में सब नबेरा रहे, किसे कुत्ते हैं। 3 एक जैसे कुत्ते बिल्कुल काले गली के बाहर बैठे रहे। और जब नुबेरा पार जा, आज इनका कि मैं है, आज इनका कि मैं, सुगंध कुत्ता ने बहुत तेज आवे है। तो जो जबरू कुत्ता था वो मरियल कुत्ता ने बोला, हाँ भाई आज कोई प्रोग्राम दिखा है, खुशबू सी आ रही है। बोले हाँ प्रोग्राम तो है। बोला देख का मामला तैयार होया कि नहीं होया। और वह घर वाले तैयार लठ लेकर बैठे थे, बेरा था कुत्ता होगा। जिस तरह पर्दा का नीचा था, मुंह निकाल के कुत्ता ने भीतर ने कराया, मारे समा के एक लठ। कुत्ता प्या प्या करता उल्टा, और आकर बड़े चैन से बैठ गया आराम से। नू बोला हाँ भाई तैयार था। बोले तैयार तो था मामला, मैं तो थोड़ा चाक भी आया। दूसरा नू बोला भाई देख का और चेक कर का तैयार होगा, नहीं फिर मैं जाऊंगा। वो लठाड़े तैयार, उन्हें बेरा था दोबारा जरूर आओगा, मानना नहीं हो। जब दोबारा आया फिर पर्दा माता घुसा, उन्हें 2 फेर धर दिए, वो भी उल्टा आ गया, और उल्टा आकर चैन तो बैठ गया। नू बोला भाई मामला तैयार था। बोले तैयार मैं कह रहा हूं कति जमया पड़ा है सौदा, मैं तो छिके आया। नू बोला भाई ठीक ही मैं जाऊं। और वो जबरू कुत्ता उठ कर चल लिया। उनने बेरा था कुत्ता है, मानने का नहीं, फेर आओगा। वो जाल लेकर बैठ गए, और जिस तरह कुत्ता है जाल घेर लिया, और देख रहा वो अच्छा ठोक दिया कुत्ता, और ठोक ठाक छोड़ दिया। बेचारा लचर पचर करता पूछा। नू बोला भाई दोनों तो बेरा था, ये के कर का है? नू बोला हाँ भाई किसाक था। अरे नू बोला किसाक के था भाई, बहुत बढ़िया बना रखा था, वे तो आनी ना देते, मैं छूट छाट के जबरदस्ती आया। ये है आजकल भी ये माहौल रहता है। आजकल तो मतलब ये है कि
अगर नई बहू आई है घर ने तो वह गाय ना लावे, भैंस ना लावे, एक कुत्ता लावे छोटा सा। वह छोटा सा कुत्ता ले आई तो ससुरा बैठे बाहर ने, और देखती हो बुढ़े तो बुढ़े हो हैं, ने बोला है बहू तू ये पिलोरा ले आई, इससे बढ़िया कोई गाय ले आती, दूध तो देती। बहू तो बहू ने बोली पापा जी हम दूध नहीं पीते, हम चाय पीते हैं। ए तो नु बोला बेटा ये तो चाय जोगा भी ना देगा। अलग अलग तरीके हैं सबके जीने का। एक आदमी था नाक में बोल लिया करता, जैसे मिलते हैं ना कई बार, और एक आदमी था वो बेचारा, जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं पर कुछ ऐसे होते हैं नॉर्मल तो कर लेंगे लेकिन ज्यादा स्पीड से बात करो तो वो अटक जाते हैं जुबान से। तो एक ऐसा आदमी था जो थोड़ा नाक में बोला करता और आसपास के सब लोगों को पता था भाई ये नाक में बोलता है। कोई दूसरे गांव का आ गया और आके उससे पूछ लिया, भाई राधे श्याम हमारे को घर की चिक्स है, निमला माइस क्यों गनिए हिन्ना चला जाइए अंगना ओड़ा आपने मुड़िए अब फिर दन्नी खान नीम का पेड़ और नीम का पेड़ को दूरा बहुत बड़ा ये था वो अब भाई उनके कुछ समझ में आई, बेचारा नया आदमी था, गांव वाले तो समझ लिया आपस में, जैसे आप कोई अटक के बोल रहे तो नहीं बोले भाई समझ में नहीं आई, के बता दिया रास्ता समझ में आया नहीं। बोले भाई हिन्ना नहीं है और हाथ में मुड़ जाइए और उस जोड़ का नोर है, नीम का पेड़ है और बड़ा सा गेट है और राधे श्याम का घर है। उन सोच यार समझ में तो आ गई पर स्वाद आ रहा है बात सुनने में। नहीं बोले यार एक बार और बता दे, वो लास्ट वाला समझ में आया नहीं। नहीं बोले हिन्ना नहीं है, उन्हें छोड़ रहा बेचारे ने 3 बार पूछ ली, और हाथ में मुड़ जाइए और जोड़ है, जोड़ के नीम का पेड़ है और बंदा सा गेट है राधे श्याम का घर। उन सोचती मजा आ गया सुन के। वो लास्ट वाला फिर बताइए, पर लास्ट वाला समझ में नहीं आया। नहीं बोले बोले गाड़ी क्यों दे, समझ में आई। मतलब सच्चाई ये है, हम भी उसी तरीके के हैं ना, हमें कोई एक बार बताए 2 बार बताए तो समझ में आता नहीं, तीसरी बार बता दे समझ में आता नहीं। अच्छा कई समझ में तो क्या आना है। एक बार भारत सरकार ने फैसला कर लिया भाई जितने भी भारत में पागल है ना इनको विदेश में छोड़ आओ, यहाँ भारत में ठीक नहीं। सारे पागल इकट्ठे करके और एक हवाई जहाज में बिठा दिए, बोला भाई इनको छोड़ आओ। हवाई जहाज लेके चल पड़ी। अब जैसे ही हवाई जहाज ऊपर पहुंची तो एक पागल के मन में आ गया, वो जाके और दरवाजा खोल के पायलट के पास पहुंचा, बोला भाई पायलट मैंने हवाई जहाज चलानी सिखा दे। उसने देखी यार यो ऐसा काम है, और वो पीछे तो रोड़ा कर ही रहे थे, घने सारे पागल थे। नहीं बोला तू जाकर बैठ जा भाई, मैंने काम कर लेने दे कि तो पड़ जाएगी जहाज है या कोई बस को ना उड़ा प्राण रोक दूंगा मैं। तो वो भाई एक बार सिखा दे, एक बार सिखा दे भाई। अब पायलट सोची मानना नहीं पागल है। नहीं बोला बिल्कुल सिखा दूंगा। वो जो पीछे ने रोड़ा कर रहे ना, पीछे जो शोर मचा रहे उन्हें एक बार चुप कर का। उन सोचिए चुप तो होना ना, ये उल्टा होगा नहीं, अपन पहुंच जाएंगे। तो चुप कर का, बोला ये भाया चुप करके। वो गया और 1 मिनट में उल्टा आ गया। बोला भाई बिल्कुल चुप है, एक भी रोड़ा नहीं मचा रहा, सिखा दे। पायलट देखिए यार कोई आवाज ही नहीं आ रही। नहीं बोले क्या कहा, बोले कुछ ना कहा, गेट खोल के मैंने बोले बाहर फुटबॉल खेल लो। तो सारा बाहर गया फुटबॉल खेल। एक आदमी हमारे पड़ोस में रहता था पहले, तो जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो वो कर लेता था, लेकिन अगर कोई जल्दी पूछ ले, बहुत सारे आदमी होते हैं ना बहुत जल्दी बोलते हैं, कुछ आदमी जल्दी नहीं बोल पाते, हर एक की अलग अलग समस्याएं हैं, तो उससे नॉर्मल आप बात करो, भाई कैसे हो, बढ़िया है जी, आज दुकान पे गए थे जी, और जल्दी कोई बात पूछ ली तो उनकी जुबान अटक जाती थी। मैं बता रहा हूं कैसे। आपने पूछ लिया महेश भाई कैसे हो,
हाँ बढ़िया है जी। महेश भाई ये चाबी ले लो, मेरे मामा आएंगे उनको चाबी पकड़ा देना और ये कह देना कि चाबी उनको दे देगा जिनकी है, मैं जा रहा हूँ रेल से। अब उसको ये कहना था कि कौन सी चाबी, अब वो अटक गई बात। अरे तो फिर अब वो बेचारा गाड़ी में बैठ के चला भी गया। कई बार ऐसा हम लोग होते करते हैं ना, बस में ट्रेन में कहीं जा रहे हो और कोई ऐसा आदमी मिल जाए बेचारा जो जुबान से अटकता हो तो बड़ी समस्या होती है। किसी से पूछ लिया भाई यह बस रोज तक जागी, अब वो बेचारा अटकता था। नहीं बोले तू बताओ इतने दूर तक पहुंच जाओ पैदल में यार। अब वो चढ़ गया बस में और वो बेचारा फंसा खड़ा है। अरे वो दुकानदार जो थे वो बस में तो उल्टा तार ले, उसने बोले वापस आ, यानी बंद करके चालू करके चले गए। तो हमारे साथ तो ऐसा भी होता है कई बार, हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं उसी में से हंसे निकल के आता है, बस फर्क इतना सा होता है कई बार हम ढूंढ पाते हैं, कई बार हम नहीं ढूंढ पाते। एक मेरी कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ, मारी कुतिया। क्योंकि मैं तो हास्य कवि हूँ तो मेरे पास सारी बात हंसी की मिलेंगी। अच्छा कई जगह तो ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, हम लोग उस मौके पर भी हंसी निकालते हैं जहां लोग नहीं हंसते। भगवान ऐसा ना करे, पर कभी ना कभी आपने देखा होगा जो हमारी माताएं बहनें कोई गुजर जाता है, उधर जाती है ना। अब जाती है उधर तो उनका एक दृश्य देखिए, जब वहां जाएंगी किसी भी वाहन में बैठ के तो रास्ते में बात करते चलेंगी। ए बताओ हमारे घर में है ना ये गाय है, आज तो 3 महीना दूध ना दे, फिर 3 महीना बाद देगी, फिर बताइए 1 किलो दूध, बस बात करती जाएंगी। और जैसे ही वहां पहुंचेंगी तब उनका रोना शुरू होगा और वहां 2 मिनट रोने के बाद में फिर बात शुरू कर देंगी। बिरा बहुत बढ़िया, अच्छा मैं मिठा को लगे रखा हमने, मतलब चिंता उनको अलग टाइप की होती है बात। तो मेरी एक कुतिया थी और उस कुतिया के ऊपर मैंने कविता लिखी थी, मारी कुतिया। अच्छा लगे तो आप लोग तालियां बजाइए, और वरना तो मैं जैसा हूं। मारी कुतिया जगत न्यारी से, मारी कुतिया जगत न्यारी से, अरीब की बार दूध की मौज हो रही से, मारा बिटोड़ा में ब्यारी से। मारी कुतिया जगत न्यारी से, अरीब की बार दूध की मौज हो रही है, मारा बिटोड़ा में ब्यारी से। मारा घर कोई आ जा हम खूब जतावा सा प्यार, मारा घर कोई आ जा हम खूब जतावा सा प्यार, चाह जरूर प्यावा सा हमने के मोल लियानी से धार। 8 पिल्ले 8 के 8 गोल मटोल, किसी का बिस्तर थया जा सोड़ थया जा उत्ता बैठा दे है सोड़। 2 पिल्ले तो बिल्कुल धोले रंग के से, काले के संके हैं। मारे मोहल्ले वाले लोग अब तो टोबू साइकिल जाना भी भूल रहे हैं, मोहल्ले के सारे बालक तो मारी कुतिया का पिल्ला पे झूल रहे हैं। मारी कुतिया का जब मन में आवे तो वह शेर का शिकार कर दे, पर कुतिया मरण न मर गई, उसका कदम मन में नहीं आया। एक गांव में रागनी कंपटीशन रख दिया और उस रागनी कंपटीशन में एक ताऊ भी बैठा था, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे। तो ताऊ ने बोला भाई एक रागनी मैं भी गा सकूं हूं। तो जैसे मंच खाली था तो बुला लिया, ताऊ आजा कोई बात ना। भाई ताऊ के लिए एक बार जोरदार तालियां, सबने बड़ी अच्छी थी ताली बजाई, भाई ताऊ खुश हो गया, स्टेज पे आ गया। अब ताऊ ने जैसे ही रागनी गानी स्टार्ट की और आलाप लिया, अब बोले रे, और ऊपर के जाबरा पड़ गया, नकली दांत था, ऊपर गया बेचारा। ताऊ ने सेट करा, फिर खा गया, फिर बोले रेमंड, फिर निचला हाल गया। अब ताऊ ने सेट कर दिया, 5 मिनट लगा दिया, कदे ऊपरला जाबड़ा हाल जा, कदे नीचरला हाल जा। एक आदमी बड़ा शांति तो बैठा था, ने बोला ताऊ नीचे आ जा। बोला के बात, ने बोले तू कैसेटी पर लगा गाना ना सुना, नीचे आ जा। अच्छा
आजकल जो चलन हो गया, एक बहुत बढ़िया पेय पदार्थ आया हुआ है बाजार में, गरीब आदमी पी ले तो उसको कहेंगे ये बेवड़ा है, बीच का कोई पी ले तो उसे कहेंगे ये शराबी है, और अगर कोई अमीर आदमी पी ले तो वो ड्रिंकर है। चीज वही है, नाम बदल दिए। एक आदमी ने फोन करा, ने बोला भाई यह थारी दारू की दुकान है, या कै बजे खुलेगी? ने बोला सुबह 8 बजे खुलेगी भाई। अच्छा भाई। 2-1 घंटे बाद फिर फोन करा, ने बोला भाई यह थारा ठेका कितना बजे खुलेगा? अरे नु बोला 8 बजे खुलेगा सुबह रे। 2-1 घंटे बाद फिर फोन करा, ओ भाई ठेका कितना बजे खुलेगा? नु बोला रे 8 बजे खुलेगा। तू बोल कितना रहा है? नु बोला ठेके में बंद कर गए थम मने। अरे वो क्या एक दारूड़िया डॉक्टर कन चला गया, नु बोला डॉक्टर साहब मैंने सुनी है तुम दारू छुड़वा दो हो। बोला हाँ भाई छुड़वा दो। हाँ बोला छुड़वा दो ने 2 पेटी पुलिस ने पकड़ ली। भाई आपकी कई बार ध्यान इधर उधर हो जाता है आपका। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं आपका ध्यान केंद्रित करने की। एक आदमी शराब पिया करता बहुत घनी, और घर वाले परेशान। डॉक्टर कन ले गए, डॉक्टर साहब ये आदमी शराब नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर ने बोला मैं समझाऊंगा छोड़ देगा। ने बोला भाई तू शराब मत पिया कर, इससे लीवर खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे। ने बोला अच्छा डॉक्टर साहब नहीं पीऊंगा, पर साल में 3 बार तो पीऊंगा। 3 बार कौन कौन सा भाई? ने बोला जी एक तो कोई बार त्योहार आ गया, होली दिवाली आ गई, मनाना पड़ेगा। बोला ठीक है भाई जरूर पी लिए। दूसरा ने बोला जी दूसरा कोई घर में रिश्तेदार आ गया तो कि सुक्का बैठाए रखूंगा, पीनी पड़ेगी। बोला भाई दूसरी बार भी ठीक है पी लिए। और तीसरा बोले जी तीसरा मन में होगा जब पी लूंगा। अच्छा ये सच्चाई है। किसी शादी में पहले, आजकल तो मैंने बता दिया बारात रुकने का सिस्टम नहीं होता, पहले 2-2 3-3 दिन बारात रुक जाया करती, रात को तो पक्का रुकती थी। मैं भी एक शादी में चला गया और वहां चारपाई बिछा रखी थी, कुछ बहुत सारी थी लेकिन फिर भी कम पड़ गई, तो मेरे को भी हाथ में लग गई एक चारपाई छोटी सी, मैं भी वहां लेट गया। एक ताऊ आया। अच्छा मैं एक चीज और आपको बता दूं, बीच में एक हमारा कवि सम्मेलन था जिसमें बहुत सारे सांसद भी आए हुए थे जयपुर में। मैं बहुत बढ़िया कविता सुना रहा था, लोग बड़ा आनंदित हो रहे थे, कविता सुन रहे थे ध्यान से। एक बिल्कुल पास में एक बेचारा बाबा बैठा हुआ पगड़ी पहन के, वो बिल्कुल नहीं हंसा। मैंने बड़े प्रेम से पूछा बाबा को कविता पसंद नहीं आई? मैंने दूसरी सुनाई जबरदस्त, बाबा नहीं हंसा। मैं उतर के गया बाबा के पास, बोले बाबा मैं जो कविता सुना रहे हूं वह समझ में नहीं आ रही। नहीं बोले भाई समझ में आओ चाहे मत आओ, मैंने एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बाबा? तू हरियाणा से आया है और हरियाणा में तो मैंने न्यूज सुनी है लोग मोटे तगड़े गाभरू और छैल छबीले और मुच्छाड़े से पाया करे, तू तो सीकड़ी सा है। मैं बोले बाबा यो तेरा बैम है, हरियाणा में सारे मोटे तगड़े हो हैं और तेरा बैम तुरंत खतर में पैदा हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे थोड़ी सा हरियाणा में सारे मोटे होंगे, वानगी तो हर चीज की होनी चाहिए अपने पास भी। तो उस बाबा को मजे नहीं आए, मैंने 2 कविता और सुना दी, बाबा को मजे नहीं आए। मैं बोले बाबा मेरी कविता अच्छी नहीं लग रही, स्वाद नहीं आ रहे। बोले ना। मैं बाबा फिर और क्या करूं? बोले कुछ मत कर, मने स्वाद जब आओगे जब पब्लिक तो नीचे तार के लाओगी, दे बराबर देगी, मैं कहूँगा डटो भाई डटो, 2 मैं भी मारूंगा जब स्वाद आ मन से। मैं तो हर जगह रोड़ा करनी कर रहा हूँ, ये
कविता कुविता मेरा फंडा ही को ना कोई। अब मैं आपको 4 लाइनें फिर सुना रहा हूं, पर लाइनें तो शायद माइक से आप तक पहुंचेंगी। माइक की आवाज गूंजती है इसलिए मैंने छोड़ दिया माइक। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और शेयर कर दूं। जब चुनावी माहौल आता है, अब सब उस दौर से गुजरे हैं, छोटे बड़े सब। जब चुनाव होते हैं तो आपके गलियों में, गांव में, शहर में चुनाव की गाड़ियां आती हैं और उनमें इको बड़ा जबरदस्त लगाए रखते हैं और वो इतना तेज इको होता है कि आप सुन पाएंगे नहीं कि वो बोल क्या रहा है। ऐसे ही एक चुनाव की गाड़ी आई और वो बोल रही थी, आ गए आ गए आ गए, जी हाँ, आपके दुधारू और दानेदार नेता आ गए आपके शहर में। अब मेरी समझ में भी नहीं आया दुधारू और दानेदार कैसे नेता होते हैं भाई। मैं गाड़ी वाले के पास गया, मैंने कहा भाई थोड़ी मंदी कर इसको, आवाज तो समझ में आए। उसने मंदी की, तब समझ में आया वो जुझारू और दावेदार कह रहा था, जो मुझे दुधारू और दानेदार सुन रहा था। चुनाव में सब नेता, जितने भी नेता होते हैं, वो अपना अपना प्रचार करने जरूर पहुंचते हैं। एक ऐसा नेता पहुंचा जो पहली बार बेचारा खड़ा हुआ था, उसे पता नहीं था भाषण देना है तो क्या देना है, कैसे बोलना है, उसे जानकारी नहीं थी। और जब किसी ने कहा कि आइए नेताजी आपका नंबर आ गया, अब बोलिए, अब वो घबरा गया बेचारा। और जब घबरा गया तो बोला भाई रुको, मैं एक बार वॉशरूम होके आता हूं, फिर बताता हूं, मैं बोलता हूं। हाँ ठीक है जी। वॉशरूम गए, कुर्ता पजामा पहनने का चलन होता है, नेता आमतौर पे ऐसा ही करते हैं। आया वापस तो नारा बांधना भूल गया बेचारा जल्दी जल्दी में, और वहां आ गया। अब जैसे ही भाषण स्टार्ट किया, भाइयों मैं, अब जैसे जोर लगाया वो नारा, खिसक गया बेचारा। कुर्ता इतना बड़ा पैरा का, किसी को दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन उसको पता लग गया। अब वो उठाए कैसे, तो उसने बड़े तरीके से उठाया। देखिए हमारा देश बहुत नीचे चला गया है, ऐसे ऊपर उठाना है और एकता के बंधन में बांध देना। मैं एक शादी में बुलावा देने खातर कोई आदमी भेज दिया भाई, बुला सबने। तो एक बेचारा अंधा आदमी बैठा था, वो उसके ने गया, बोले बाबा शादी है तनाना है। नहीं बोले भाई मैं क्या करूंगा, आकर मन दिक्कत आता को दिया। बोले बाबा कोई बात ना, किसी ने साथ ले आइए। ठीक से भाई, मैं किसी ने साथ लेकर आ जाऊंगा। तो एक और आदमी बैठा था, उसने सोची भाई ये तो खान पीने का बढ़िया माहौल बन गया। नहीं बोले बाबा मैं चाल पड़ू तेरी साथ। नहीं बोले भाई तू चाल तो पड़ा गो, पर मनु तो ना बेर पाटे गो, कब शुरू करनो है कब खत्म करनो है भाई, मना ना बेर पाटे गो। नहीं बोले बाबा कोई बात ना। जब मैं इशारा करूं खास कर तो तू खाना स्टार्ट कर दिए, और जब मैं इशारा करूं 2 बार खास कर जब बाबा जल्दी जल्दी खाने लग जाइए, मतलब समझिए खाना खत्म होने वाला है। और जब मैं इशारा कर दूं समझ लिए छोड़ दे, खाना पूरा हो गया। ठीक है भाई, फिर तो तू मेरी साथ चाल। और देख मेरा दोहरा ही बैठिए भाई, दूर से बैठ गयो, खासा हो मन बेरो ना पाता हो, कौन खास गयो, कदे कोई और खास जा, और मैं बीच में रोटी छोड़ दूं। नुलना बाबा मैं दोहरे बैठूंगा। चला गया। अब जैसे ही जिम्मनवार में बैठा पंगत में, और उसने एक बार खांस दियो, बाबा ने खाना स्टार्ट करो। उसने फिर देखी भाई पंगत में काफी देर होगी, उठेगी। उसने सोची बाबा भूखो रह जात, फिर ठीक को ना 2 बार खांस दियो। बाबा ने जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। अब होयो के जो खांसनियो थो उसका मुंह में लाडू फंस गयो गला में। अब खांसी ज्यादा आ गई। बाबा ने सोची लुट्टा खोस माच गई, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खास, इतनी जल्दी कौन खाओगे। बाबा पसर गयो, बोल भाई इतना मेरो। सीधी सी बात है, जो हमें समझ में आता है वही। एक बार एक आदमी का लॉटरी निकल आई 1 करोड़ रुपया की। अब जब लॉटरी निकल आई तो ये
मीडिया वाले आपने बहुत बेहतर तरीके से देखे होंगे। आजकल जिस दौर से मीडिया गुजर रहा है, कमाल का दौर है। कुछ भी हो जाए सबसे पहले मीडिया वाले सबसे आगे होते हैं, और उनके समाचार भी ऐसे होते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। मतलब समाचार तो बहुत कम रह गए। पहले आपने समाचार देखे होंगे जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, एक महिला या एक पुरुष समाचार दिया करते बैठ के, और आज समाचार जगह जगह दिए जाते हैं और इतनी फास्ट बोले जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक वो समाचार पहुंचाऊं। मुझे नहीं पता आपकी समझ में कितना आएगा पीछे तक, पर सुनिए। नमस्कार, हमें प्राप्त हो रहा है एक बहुत भयंकर समाचार दिल्ली से। दिल्ली हमारे साथी दीपक मौजूद है। दीपक जी, क्या समाचार है? अब वहां से जो आवाज आती है, देखिए यहाँ पर दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। ये घटना इतनी बड़ी है कि इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आए हैं। बहुत सारे ट्रक लेके आए, बहुत सारी कार लेके आए। दीपक जी, घटना बताइए, वो घटना क्या? बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, दिल्ली के बाहरी इलाके की घटना है। इस घटना को देखने के लिए इतनी कारें आ गई हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है, पुल के ऊपर लोग खड़े हुए। दीपक जी, घटना क्या है? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दिल्ली है, दिल्ली के बाहरी इलाके की घटना है, और ये घटना इतनी बड़ी है कि इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ ये घटना क्या है। दिल्ली के बाहरी इलाके की घटना है। ये यहाँ पर ये बाहरी घर में एक मुर्गी ने, ये मुर्गी बिल्कुल काले रंग की है। इस काले रंग की मुर्गी ने 2 सफेद अंडे दिया है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, मुर्गी काले रंग की है, अंडे सफेद रंग के। ये समाचार इस टाइप के आते हैं, अब है कि नहीं आते? पहले बहुत सभ्य तरीके से समाचार आते थे, अब सारे। अच्छा, आपको कुछ भी हो रहा है, समाचार वाले वहीं पहुंचेंगे। वो बाढ़ आ गई, और बाढ़ में गांव का बहुत सारा इलाका बह गया, सामान भी बह गया, और एक औरत बेचारी बैठी बैठी रो रही थी, उसके साथ दूसरी बैठी उसे चुप कर रही थी। समाचार वाले पहुंच गए। बहन जी, बाढ़ में आपका क्या बह गया? सब कुछ बह गया मारो तो कुछ ना बचो। बताओ बहन जी, क्या क्या बह गया? सारे सामान बह गए, हमारी भैंस भी बह गई, मेरे पति भी बह गए हो। अच्छा, आपका पति बह गए, तो आपके पति कैसे थे? मेरा पति बहुत मोटो तगड़ो थो, बूढ़ो थो, एकदम जेंटलमैन लागे तो पड़ोसन बैठी थी, क्यों झूठ बोला है? काले पड़े तो छोटा सा गंजो था वो तो। चुप रहना, ये ढूंढेगा तो अच्छा ढूंढ वाला। हर जगह ये पहुंचा हुआ है। और हमारे, थोड़ा सा मैं बदल दूं, डॉक्टर भी कमाल कमाल के मिलेंगे आपको। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाके बोला, डॉक्टर साहब मेरा पैर में दर्द है। डॉक्टर ने पैर देखा, ने बोला, भाई जहर फैल गया, पैर तो काटना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। ने बोला, जी काट दो। डॉक्टर ने पैर काट दिया। थोड़ा दिन बाद फिर गया, ने बोला, डॉक्टर साहब अब चालू किस तरह? पैर तो काट दिया। ने बोला, भाई नकली पैर लगा दिया। हाँ, नकली पैर लगा दिया। 10-15 दिन बाद फिर गया, ने बोला, डॉक्टर साहब ये नकली पैर भी नीला पड़ गया। डॉक्टर ने बड़ा ध्यान से देखकर बोले, ओहो तेरा पैर तो ठीक था भाई, तेरी जींस रंग छोड़ जाए। आदमी गया डॉक्टर के ने बोला, डॉक्टर साहब मेरी जाड़ में कीड़ा लग गया। तो जाड़ में कीड़ा है? हाँ जी। तो उन्होंने बोला, भाई सिंपल सा इलाज बता रहा हूं, यो कर लिए, कीड़ा बाहर। ने बोला, बताओ जी। ने बोला, सुबह उठना है, पहिया दूध लेना है मीठा, और 2 बिस्किट लेने हैं, रोज सुबह खाने हैं 3 दिन तक। पाव भर दूध, 2 बिस्किट पार्ले जी वाले डेली खाने हैं 3 दिन तक। चौथे दिन फिक्का दूध लेना है बस। बोले, इतना सा काम, कीड़ा बाहर आ जाएगा? बोले, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है जी। उसने 3 दिन बिस्किट लिए 2 और दूध लिया पहिया मीठा, 3 दिन पिया, और चौथे दिन केवल फिक्का दूध पिया। जैसे ही दूध पिया, मीठा तो गया नहीं, कीड़ा बाहर आ गया। बोला, बिस्किट कितने भाई?
या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक। चलिए एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आप इतनी शांति से बैठे इतनी देर तक, एक बार अपने लिए जरूर। जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं वो बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं उस उद्देश्य के सामने। इसलिए मैं तो केवल वो कर रहा हूं कि आप लोग बैठे हैं तो आपको लगे ना कि हम बैठे हैं, क्योंकि मैं खड़ा होने के। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि कई आदमी खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। भाई मैं नहीं थकता, क्योंकि थकने के लिए ऊपर वजन चाहिए, वो तो है नहीं अपने पास, रखते नहीं अपने कुछ। तो एक बार एक अंधा आदमी कहीं चला गया भंडारे में, और उस भंडारे में जाने के बाद किसी ने मजाक कर दिया। वो बेचारा जैसे लड्डू उठा के खाने लगा तो लड्डू के जगह पे किसी ने पत्थर रख दिया, और वो बेचारा जोर लगा रहा है, पत्थर टूट नहीं रहा है। उसने फेंक के मारा, किसी के सर में लग गया, बोला फूट गया। बोला फूट गया तो लिया भाया ध्यान नहीं रहा। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, अपने गांव के और शहर के बच्चों में अंतर क्या है? कभी आपने नोट किया हो हमारे गांव के बच्चे और शहर के बच्चों में अंतर क्या है? शहर के बच्चे सुबह उठेंगे तो गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, ये शहर के बच्चे। और अपने गांव के बच्चे उठते ही पहला काम है क्या हुआ, उसको खुद को नहीं पता रोना क्यों। फिर उसको, छोटे बच्चे होते हैं उनको मनाओ, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, क्या हुआ बता। क्या हुआ, छिपकली खाऊंगा। है, छिपकली खाऊंगा, खीर खा, दूध खा, छिपकली, मैं छिपकली खाऊंगा। अब उसको पता नहीं, उसका काम है छिपकली खाऊंगा। पिता ने भी डांट दिया, माँ ने डांट दिया, समझ में आई नहीं। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब देखो ये कैसी जिद कर रहा है बच्चा, छिपकली खाऊंगा। डॉक्टर बोला नहीं बेटा गलत बात, छिपकली नहीं, छिपकली खाऊंगा। अब डॉक्टर ने सोचा यार मनाने के लिए, बच्चों आप भी करते हैं ऐसा, बच्चे को मनाने के लिए हम हर वो प्रयास करते हैं जिससे बच्चा चुप हो जाए। पिताजी ने उस बच्चे को शांत करने के लिए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब देखो इसको चुप करो कैसे। डॉक्टर बोला कोई बात नहीं यार, एक छिपकली मार ला, इसको दे दे, खाएगा तो आज नहीं, चुप तो हो जाएगा। वो बेचारा गया, छिपकली मार के लाया, ले खा ले। अब जैसे ही बच्चे के सामने की, फिर बच्चा रोने लग गया। अब क्या हुआ है, ये इसको फ्राई नहीं किया। बच्चा बेचारा फिर, पिताजी गया फ्राई करके लाया, ले अब खा ले। अब क्या हुआ, इसमें मसाला नहीं लगाया, मसाला भी लगा दिया, अब खा ले। बच्चा फिर, अब क्या रह गया, इसका पीस नहीं किया, काट के दो, काट दिया। अब तो साहब बच्चा और जोर से रोया, अरे अब क्या रह गया, मेरे साथ कोई खा ही नहीं रहा है। पिताजी ने सोचा इसको चुप तो करना ही है यार, एक टुकड़ा उठा के मुंह में रख लिया। अब वो और जोर से रोया, अब क्या रह गया, जूठा कर दिया, दूसरी ला। तो हम तो उनमें से हैं, कितना भी कर लो, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। और एक सच्चाई बता रहा हूं, आपको भी ध्यान से बच्चों की बातें सुनना, आपको मालूम पड़ेगा बच्चे कितनी अद्भुत चीज है। हम लोग जो नहीं कर सकते, जो सोच नहीं सकते, वो लोग बच्चे सोचते हैं और करते हैं। एक बार मैं अपने घर जा रहा था, शाम को 6 साढ़े 6 बजे का समय था, रियल घटना बता रहा हूँ आपको, ये कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ, रियल घटना। 6 साढ़े 6 बजे का समय था, बाहर सर्दी में कुछ बच्चे आग जला के ताप रहे थे। मैं वहां से गुजरा, उन बच्चों की बातें बड़ी अच्छी लगी। हम लोग तो उसको ऐसा मानते हैं, पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन बड़ी अच्छी लगी। एक बच्चा, वो जो 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, एक बोला, बताऊं बताऊं रात ना मेरे पापा ना 2 केला लाया था। अब जो बाकी बच्चे बैठे थे वो, क्योंकि बच्चों में ये होता है कि हम पढ़ के बताएं। और दूसरे बच्चे ने बोला, बताऊं मेरे पापा ना केला ना लाया था, 3 सेब लाया था।
और बड़े खुश हुए 2 बच्चे। अब तीसरा बच्चा था, उसने सोचा यार 2 केले 3 सेब, तू आगे बढ़। अब मैं चुपचाप खड़ा सुन रहा हूं उनकी बातें। मैंने सोचा ये जवाब चौथे तक पहुंचेंगे, जवाब क्या देगा। तीसरा बच्चा, बताऊं मेरे पापा से ना रात ने जब घर आए थे ना, जब ये 1 किलो बर्फी लाए थे। भाई बड़ी अच्छी बात। अब चौथा का बेचारा कुछ ना बचो बताने खातिर, केला भी आ लिया, सेब भी आ ली, बर्फी भी आ ली। चौथा ने पूरा दिमाग लगाया होगा भाई मेरा हिसाब से। अब चौथा मैंने बोला ओए तेरे पापा केला आए तो। अब उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। अब वो सोच समझ गए, बताऊं रात में हमारे 2 पापा आया था। अब कुछ मिला ही ना तो कुछ तो बताओ बेचारा, बड़ा का बताने की बात। ये सच्चाई है। छोटे बच्चों से आप बात करके देखो, उनकी बात सुन के देखो, उनको समझा के देखो। अलग एक छोटा बच्चा केजी नर्सरी का होगा शायद, घर पे गया तो उसकी मम्मी समझा रही, बेटा ये है ना, ये अपनी राजधानी है, दिल्ली अपनी राजधानी है। दिल्ली ना, दिल्ली कोनी। मम्मी फिर समझा रही, बेटा दिल्ली अपनी राजधानी है, दिल्ली कोनी। दिल्ली कोनी तो कौन सी है, हमारी मैम ने बताई थी। अब वो मैडम को इतनी तवज्जो देते हैं, चाहे घर वाले कितने समझा ले वो नहीं समझेंगे। मैडम ने जो बता दिया भाई ठीक है, हमारी मैडम ने बताई थी। कौन सी बताई थी, गोहाना है। गोहाना राजधानी कैसे हो सकती है, हमारी मैडम ने कह रही थी बताऊं तुम्हारे अंकल गोहाना जाएंगे कल, क्यों, वो उनकी राजधानी है। इंटरव्यू चल रहे थे, इंटरव्यू देने के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे और एक व्यक्ति जो इंटरव्यू देके बाहर आया। अब बाहर जितने भी इंटरव्यू देने वाले बैठे होते हैं उनको बड़ी रहती है अंदर क्या पूछ रहे होंगे, अंदर क्या पूछ रहे होंगे, हमें पता लग जाए तो हम बता दे पहले। तो जो इंटरव्यू देकर बाहर आया व्यक्ति, उससे जो बाहर बैठा था उसने एक ने पूछ लिया, बोले भाई भीतर के पूछ रहे हैं, बोले भीतर पूछ रहे हैं भाई दिल्ली कहाँ है। तो फिर तो सिंपल है, नक्शे में दिल्ली वो नक्शा लगा रखा है, उस पर बस बताना है दिल्ली यहाँ है। बोला अच्छा तो मेरे को नहीं पता यार दिल्ली वो नक्शे में कैसे देखूं। दिल्ली वो जो पूछने वाले बैठे हैं ना, उनके सामने गिलास रखा है और गिलास में कुछ फ्लावर्स है, फूल है, और वो फूल जिधर झुका हुआ है ना उसके बिल्कुल सामने दिल्ली है नक्शे में, वहां नक्शा लगा हुआ है। अब वो समझ गया अपने को दिल्ली नहीं देखनी है, फूल देखना है किधर झुका हुआ है। अब साहब वो गया अंदर, इंटरव्यू वाले जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे थे उन्होंने पूछ लिया जाते ही, बोला अच्छा आओ आओ, अच्छा आप बताओ गंगा नदी कहाँ है। आओ, बोला गंगा नदी में डूब कर मरेगा, दिल्ली बूझ लेने, मैं खुद दिल्ली से पता करके आया। एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें कंडीशन रखी थी पैनलिस्ट ने कि जो सबसे कम शब्दों में पूछेगा मे आई कम इन, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, पीपल वर एंटरिंग, कम इन, मे आई कम इन, आऊं, मतलब इस तरह से। तो एक पंजाबी भाई उन्होंने बोला कि मैं इतना इंटरेस्टिंग वे रखूंगा कि उनको जॉब देनी पड़ेगी। अभी सर के इंटरव्यू से मुझे याद आ गया ये वाला। तो जो हमारे पंजाबी भाई थे सरदार जी, उन्होंने नॉक किया और उन्होंने सीधा पूछा बड़ा अंदर आ जाऊं। अब सी अंदर आ जाऊं, 3 वर्ड बड़ा तो छोटा सा वर्ड था, तो वो एक जोक ही बन गया बाद में। उसके बाद तो बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे हुए हैं जिसमें ये बोलते कि कोई पंजाबी बोलने वाला हो तो मेरे को सर के इंटरव्यूज वाले बात से ये एक जोक तो नहीं था, वैसे ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ थी जो मुझे याद आ गई। मैंने सोचा सर पानी पी लेंगे और मैं आपसे बातचीत कराती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ बैठे हैं और अपना कीमती समय दे रहे हैं। बट सर की एनर्जी को रियली एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए हो जाए।
Thank you so much. Thank you so much.